इधर सही है। शाबाश। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग हो रही है, तो थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये कोर्स कौन सा है, आप लोग थोड़ा दोबारा से सुन लें। वो यही है कि देखें, बेसिक कोर्स है हमारा, बेसिक मैथमेटिक्स कोर्स है, ये आउटलाइन भी बेसिक मैथमेटिक्स की है। ये थर्ड बैच है। और व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, ऑब्वियसली ऑल द क्लासेस, मतलब क्लासेस एंड टॉपिक कौन कौन से होंगे। ये एक मंथ का कोर्स होता है, ऑब्वियसली यू ऑल नो वेरी वेल जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। होल नंबर्स, अब होल नंबर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर्स, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आ जाएगा। ऑड इवन नंबर्स, अब ऑड इवन नंबर जो हम लोग क्लासेस में, प्रिपरेटरी क्लासेस में पढ़ते हैं, वो नहीं, जस्ट ऊपर से, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक है। प्लेस वैल्यूज हम लोग पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यूज एंड प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर पढ़ेंगे, एस्टिमेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर पढ़ेंगे। ठीक हो गया, शाबाश। फिर नंबर ऑपरेशन होता है, प्लस वैल्यू होता है, प्लस वैल्यू और ऊपर प्लस वैल्यू है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कंपेयर एंड ऑर्डर नंबर्स होता है, एडिशन, कंपेयर एंड ऑर्डर नंबर्स, यानी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कहूँ अगर मैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नंबर लाइन एंड ऑर्डर ऑपरेशन ऑफ वर्डमास रूल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन नंबर ऑपरेशंस। ओके। अच्छा, अगर मैं आगे मूव करूं थोड़ा बहुत, देखिए क्या फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक, बेसिक में ये आ गया। एचसीएफ में अगर आऊं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, डिवीजन मेथड है, दोनों मेथड सीखेंगे हम लोग। फ्रैक्शन है, डिफाइंड फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस एंड वर्ड मास। हो सकता है ये फ्रैक्शंस और ये जो सेकंड नंबर टॉपिक है नंबर सिस्टम, ये मैं आप लोगों को साथ साथ पढ़ा दूं। ठीक। एंड उसके बाद डेसिमल एंड परसेंटेजेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेजरमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेजरमेंट में क्या क्या होगा, कन्वर्ट किलोग्राम्स टू ग्राम्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ मास एंड वेट, लेंथ, कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ, कैपेसिटी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। ठीक। अच्छा, कुछ कुछ आप लोगों के लिए न्यू होंगे, मगर घबराना नहीं है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, मैं साथ हूँ, सारी चीजें हो जाएंगी। डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड है, उसके बाद ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग देख लीजिएगा, पेरीमीटर एंड एरिया है, डेटा हैंडलिंग है। ये 12 टॉपिक्स हैं, 12 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर एनी यूनिवर्सिटी, एनी टेस्ट, एनी समथिंग व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है, ओप्पो का आवाज नहीं आ रही है, ऐसा ना हो मैं सारा बोल भी जाऊं उसके बाद कहें कि आवाज नहीं आ रही। हाँ, अल्लाह खैर करे। अच्छा, ये सारी चीजें हैं, बट कैसे फॉलो करेंगे हम लोग, मैं आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा मुझे सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह से बड़ा मजा आएगा। इधर देखिए जरा, अब मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाने वाला हूँ, इधर देखो। वट यू गाइस आर हैविंग इन स्क्रीन, ये नजर आ रही है? व्हाट इज दिस? Yes, sir. दिस वन इज इंटरनेशनल बुक, दैट इज वेरी एक्सीलेंट बुक, बट कोई अगर खुद से सॉल्व करना चाह रहा होता है तो थोड़ा बहुत ये भटका देती है, मगर हम नहीं भटकेंगे, ठीक है, हम लीड बनेंगे, कोई मसला नहीं, मैं इधर हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को सारी चीज समझ आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं थोड़ा आगे मूव करूँ, इसकी मैथमेटिक्स की देखें, डेविड टर्नर लैंडपोर्ट्स, पता नहीं क्या नाम ही क्या है, इधर नाम तो हम कभी सुने ही नहीं है ना, बुक के ऑथर के नाम ही है। अच्छा, ये लिखे हुए यूनिट, ठीक है, यानी कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो प्रीफेस है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 तक है। अच्छा, चलें देखते हैं कौन कौन से यूनिट्स हैं। ऐसे ये यूनिट्स हैं, देख ले जरा। यानी अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि सबसे पहले एक नंबर है, नंबर ऑब्वियसली जो हम लोग पढ़ेंगे, फिर अलजेब्रा है, फिर क्या है, ग्राफ्स है, ये कुछ चीजें इधर में से हैं। बाकी हम लोग जो चीजें हैं मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, मगर वो सारी चीजें मैं खुद लेके जाऊंगा, आप लोगों को तकलीफ नहीं करना होगी। मैं खुद ही आप लोगों को पढ़ाता जाऊंगा, मैं खुद ही आप लोगों को मूव कराता जाऊंगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। आगे इंशाल्लाह मूव करेंगे। उससे पहले, मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि वाई यू ज्वाइंड बेसिक, आपने बेसिक क्यों ज्वाइन किया है? आपके साइड में, मतलब मोबाइल के आपके साइड में नहीं, बल्कि मोबाइल में स्क्रीन में थोड़ा नीचे देखेंगे, चैट लिखा होगा, जिसको अगर पता नहीं है उस चैट में जाके लिख ले, मुझे बता दे कि वाई यू ज्वाइंड दिस कोर्स, प्लीज लेट मी नो, क्यों ज्वाइन किया है। हाँ भाई, हम सालन पकाना तो सिखाते नहीं है, है ना, और ना ही रोटियां गोल पकाना सिखाते हैं, मैं सिखा रहा हूँ। सो व्हाई यू ज्वाइन, व्हाट इज योर पर्पस, उस हवाले से हम लोग लेके चले इसको। अच्छा, बेसिक अच्छी हो जाए फॉर व्हाट? ओके, यू नीड टू improve योर मैथ स्किल। ओके, ओके, आई गॉट इट।
फॉरवर्ड यानी व्हाट इज योर विजन, यानी क्यों मैथ्स कोर्स भाई, क्यों? कोई हो सकता है टीचिंग के लिए हो, कोई हो सकता है यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन हो, क्या हो? ओके, शाबाश। गुड बाबा, शाबाश 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 शाबाश। गुड। हाँ, ये बात है फरियाद की, बिकॉज प्री मेडिकल से बीबीए का सफर कामयाब हो, अल्लाह आपका सफर आसान करे, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। समझ आ रही है? पर क्लियर में बेसिक कॉन्सेप्ट, संगीत गुड हो गया बेसिक का अच्छा करने के लिए। ओके अनिल। हर्षा कह रही है, हर्षा कह रही है सर आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा या आ रही है? आवाज नहीं आ रही, ठीक है, शाबाश। आपकी नेट, आपकी तरफ से इंटरनेट का इशू हो सकता है हर्षा। आवाज वैसे भी नहीं आ रही, मेरा बोलना वैसे भी फजूल है आपके लिए। सो मैं चैट में लेकर आऊँ, ठीक है? एक मिनट जरा। हर्षा, आपकी तरफ से नेट इशू हो सकता है। ओके, शाबाश। सो आई गॉट योर पॉइंट एंड मैं आप लोगों को थोड़ा आज डेज भी बता देता हूँ, और आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन सी डेज में हमारी क्लासेस हुआ करेंगी, और हम कैसे गो थ्रू करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं पैटर्न बता देता हूँ। जस्ट लेट मी फाइंड माई नोट्स एंड देन वी आर मूविंग। जस्ट अ मिनट। शाबाश। हाँ भाई, फिजिकल वालों, दो चार फिजिकल वाले भी हैं, आप लोगों को शायद पता होना होगा या नहीं होगा। आज इनका रिजल्ट है, अल्लाह खैर करे। हाँ, शाबाश। चलें, मिल गया मुझे। शाबाश। ऑफ कोर्स इंशाल्लाह टॉप थ्री नीचे से। हाँ, गुड। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैं इधर थोड़ा मूव करना चाहूंगा व्हाइट बोर्ड पे, एंड देन हियर आई एम। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं इधर हमेशा लिख, क्या हो गया, मैं ये कर दी किसको? एक मिनट जरा। हाँ, ये बड़ा पता नहीं लेटर क्यों लिख रही है, इसको क्या हो गया? एक मिनट जरा, हाँ एक मिनट जरा, शाबाश। जस्ट अ मिनट प्लीज। 15 मिनट में आपको आवाज आई है। आवाज अच्छी थी छो। माइक माइक बंद, माइक बंद, शाबाश। ओप्पो माइक बंद, शाबाश। एक तानी नाले खबर ना है, ओप्पो ही सड़ी में मामा। गुड हो गया, शाबाश। ओके। हाँ भाई, सबसे पहले क्योंकि मैं चेक कर रहा था कि मेरी मार्कर सही चल रही है या नहीं चल रही इधर। वेल डन। क्या हो गया है, माइक क्यों नहीं बंद कर रही हैं आप? तकलीफ दे दें थोड़ा। मी एकेडमी एंड बेसिक कोर्स डन। ओके, ये बेसिक कोर्स है, 1 मंथ है कोर्स। ऑब्वियसली वी मे हैव 12 to 15 क्लासेस। यानी मैं अगर कहूँ कि आप लोग समझ रहे हो कि 1 मंथ ही है, तो ऐसा नहीं है, तब 12 टॉपिक क्लियर ही करवा के जाऊंगा मैं इंशाल्लाह, भले 1 महीना 10 दिन क्यों ना हो जाए। अब ये है कि देखिए, आप लोगों में से ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो आईबीए सक्खर या आईबीए कराची, ठीक है, तो इनके लिए ज्यादातर वो मतलब आए हैं, क्योंकि आईबी सेक्टर में जून जुलाई में टेस्ट है, तो अभी दिन है उनके लिए। और कुछ स्टूडेंट जो हैं, क्योंकि आईबी सेक्टर की प्रिपरेशन के लिए हम लोग मतलब यानी ऐसा समझे कि 1 महीने के बाद जो बैच स्टार्ट करेंगे, यानी इस कोर्स के कंप्लीट होने के डायरेक्ट बाद हम लोग जो बैच स्टार्ट करेंगे वो 3 मंथ्स वाली, ठीक है। तो उस 3 मंथ्स की बैच के लिए ये बेसिक बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है, ताकि उस पर आप लोगों को कोई मसला ना हो सके, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के साथ जो दोस्त कुछ ऐसे हैं जो कि सक्खर से ज्यादातर हैं, मैंने देखा था, मैंने जब ऐड किया था आप लोगों को, या मैं जब डिटेल पढ़ रहा था फॉर्म के बाद, तो मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम सक्खर, ओके। फ्यू ऑफ बिट फ्यू ऑफ यू जो कि आप लोग सक्खर में से नहीं थे, बाकी मेजोरिटी सक्खर में से थे, ठीक है। अच्छा,
अब 3 मंथ्स के कोर्स के लिए मुझे पता होता है कि बाद में आईबी की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास ही आ रहे होते हैं, तो फिर वही मसले होते हैं, तो बेहतर है कि पहले बेसिक को कोर्स अनाउंस करा जाता है या उसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो हमारी टाइमिंग्स, अब टाइमिंग्स मैं आप लोगों को थोड़ा शेयर कर दूं कि भाई व्हाट विल बी द टाइमिंग। ओके, शाबाश, देख ले जरा। और दिन यानी डेज, टाइमिंग और डेज, ठीक। अब देखें, मंडे एंड ट्यूसडे, कौन से भाई? मंडे एंड ट्यूसडे आई एम फिक्स्ड। हाँ, फिक्स से मुराद ये है कि मैं दूसरी बैच चला रहा हूँ आईबी की प्रिपरेशन के लिए, सो दैट्स व्हाई कि मंडे एंड ट्यूसडे तो मेरा उनकी तरफ, उनको उनको चला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, बाकी बच्चे मेरे पास वेनसडे, ठीक हो गया, थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इन्हीं में से 3 दिन जो हैं, कौन से ले सकते हैं? वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ले सकते हैं। सो वी कैन हैव लाइक थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एज वेल। तो हमारी क्लासेस जो हैं थर्सडे, अब गिन ले, ये लिख लें आप लोग, ठीक है ना। और 11 बजे ही होंगी। थर्सडे डन, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन ऐसे हैं जो कि हमारी क्लासेस होंगी। बाकी जो दूसरे दिन है लाइक संडे हो गया या वेनसडे हो गया। अब संडे या वेनसडे को क्लासेस मेरी ऑप्शनल होंगी, वो ऑप्शनल मैं क्लासेस रखूंगा, यानी मिसाल के तौर पे अगर मुझे क्लासेस रखनी होंगी, मैं कहूँगा संडे को मैंने क्लास लेनी है आप लोगों की, मैं समझूंगा कि ये टॉपिक क्लियर करके आप लोगों को गो थ्रू करवाना है, सो आई विल जस्ट आस्क यू अ डे बिफोर, ठीक है ना। मैं एक दिन पहले ही आपको बता दूंगा। ये माइक किसकी है? थोड़ा तकलीफ दे रही है मुझे। प्रयाल चाला, माइक बंद करो, शाबाश। आपने कैमरा ओपन कर दिया, हर्षा आपने भी कैमरा ओपन कर दिया, क्या हो गया? या अल्लाह, या मुझे हिदायत दे या इनको कहे कि बंद कर दें। शाबाश, मैंने खुद ही बंद कर दिया, तकलीफ इनसे होनी नहीं है। शाबाश, गुड हो गया। थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे डन हो गया। बाकी दूसरे दिन अगर मैंने क्लासेस लेनी हुई तो मैं एक दिन पहले आप लोगों को बता दूंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक, शाबाश। अब अगर बात आती है फिर टेस्ट की, भाई देखें, मैं आप लोगों से लूंगा वीकली टेस्ट, ठीक है। टेस्ट जो होगी वो क्या होंगी? आप लोगों की वीकली होंगी। वीकली से मुराद क्या होगा? यानी मिसाल के तौर पे वीक में हमारी 3 क्लासेस हैं, तो 3 क्लासेस के बाद मैं आप लोगों की टेस्ट ले लूंगा। क्या कर लेंगे आप लोग, समझ आ रही है ना? यानी आप लोगों का अराउंड, आप लोगों के 3 टेस्ट जरूर, 4 टेस्ट तो जरूर हो जाएंगे। और दूसरी मैं मेगा टेस्ट ले लूंगा आप लोगों से, और इंशाल्लाह से वो भी आप लोगों की बेहतर तरीके से जाएगी। और वो कैसे होगी सारी चीजें, तो जब आएंगे मैं आपको बता दूंगा, वीक गुजरेगा आप लोगों को बता दूंगा कि भाई ये टेस्ट है, हम लोग ऐसे के टेस्ट ले रहे हैं। समझ आ रही है? मे आई मूव अहेड? कैन यू अलाउ मी प्लीज? शाबाश। कचहरी ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर थोड़ी बोरिंग सी भी हो जाती है। इधर देखो जरा। ना, आई एम मूविंग, आई एम मूविंग, आई एम मूविंग, ओके, इधर देखो जरा, शाबाश। अब देखिए भाई, सबसे पहले नंबर जो है, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज ऑब्वियसली आई टोल्ड यू दैट इज नंबर्स, यानी होल नंबर्स। अब होल नंबर्स अगर मैं बात करूं, होल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, या ऑड इवन नंबर्स क्या है, प्लस वैल्यू क्या है, ठीक है ना, ऐसी चीजें जरूरी है। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ये बताना चाहूंगा, और जरूरी है कि देखिए, इधर होल नंबर लेकर आऊं, ठीक है। भाई होल नंबर सिंपल, जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना, उसी में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सारे जो जब पढ़ते हैं, तो उसमें से हमारा एक पार्ट है होल नंबर। अब मैं होल नंबर क्यों लिखा है, मैं नेचुरल नंबर क्यों नहीं लिखा, मैंने इंटीजर क्यों नहीं लिखा, मैंने रेशनल क्यों नहीं लिखा? देखें, मैं वो चीज़ें, वही कहानियां, सारी चीज़ें नहीं पढ़ाना चाह रहा, मगर होल नंबर एज अ होल गिने जाते हैं। यानी जो काउंट की जाती हैं आपकी प्रॉपर्टीज, या आप लोगों की जो लेट से जो भी प्रॉपर्टीज है, हम लोगों ने हम पढ़ते हैं जब, एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई, या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई, फ्लॉम प्रॉपर्टी हो गई, तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो है ना, वो सारी की सारी पढ़ी जाती हैं होल नंबर के तहत। यानी इवन हो गया, इवन भी होल नंबर होंगे, ऑड हो गया, ऑड भी होल नंबर होंगे। यानी अगर आप लोगों को कोई कहे ना कि -2, क्या ये इवन नंबर है? कि नहीं, इवन नंबर तो नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टीज बनती है होल नंबर के तहत। हाँ, आपको कहे नेगेटिव इवन नंबर है, ये नेगेटिव इवन अगर मिला देते हैं आप लोगों को, तो फिर काम बनता है।
अगर होल नंबर कहें कि भाई अब सिंपल कहेंगे ये इवन है, सिंपल कहेंगे ये इवन है, तो आप नहीं मानेंगे ये इवन है। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि प्रॉपर्टी सारी बनती है, सारे नंबर्स बनते हैं होल नंबर, सो दैट्स वाई कि ये इवन नहीं कहलाया जा सकता। ठीक हो गया? बाकी डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले तो हमें जानना होगा, क्योंकि उसके बाद उससे पहले हमारा इवन नंबर है, या मैं आप लोगों को इवन पे ही ले जाता हूँ, आप लोगों को अगर तकलीफ ना हो इधर ले जाता हूँ, ठीक है? जस्ट लुक एट दिस, इसको मैं आगे आगे लेके चलता हूँ। डन। और कुछ चीज़ आप लोगों को मैं मतलब यानी सर्च करके बता भी दूंगा, और ये चीज़ें हैं, और आप लोगों को थोड़ा बहुत यानी एक्सपीरियंस भी दूंगा, और आप लोग थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन भी करेंगे, बट डोंट वरी। अच्छा देखिए, कंसेप्ट ऑफ होल नंबर्स मैंने आपको बता दिया कि सो जो प्रॉपर्टीज बनती हैं, लेट से ये कौन सी है भाई, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हाँ। और उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी, लेट से ये जो भी प्रॉपर्टीज बनती है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज होल नंबर के तहत बनती हैं। इसलिए होल एज अ होल पढ़ा रहा हूं मैं, होल एज अ नंबर नहीं पढ़ा रहा मैं। ठीक है ना? तो ये प्लीज थोड़ा मतलब ख्याल कीजिएगा। क्या भाई? एक मिनट, हाँ। जस्ट अ वर्ड, जस्ट अ वर्ड। अब होल नंबर जो है आप लोगों का मैंने बता दिया। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड एंड इवन क्या हो सकता है? एनीबडी? भाई आप लोग बचपन से लेकर ऑड इवन पढ़ के आए होगे, ऑड इवन क्या चीजें हैं, क्या क्या है, क्या है वो, लफला फला समझ आ रही है ना? ऑड इवन आप लोगों को आता है, यानी मिसाल के तौर पर 2 है 4 है। ये सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसके एंड में 0 2 4 6 8 हो जाए वो इवन होता है, अदरवाइज ऑड होगा। यानी लेट से 10 है, लास्ट में 0 है, तो होगा। बस ये कहने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को कि भाई ये इवन है, ये ऑड है। आपको पता है, आप इतने बड़े हैं कि इवन ऑड का पता चल सके, ठीक है ना? शाबाश। अब आती है बारी नीचे प्लस वैल्यू की। एनीबडी प्लीज, आप लोगों से पता हो कि प्लस वैल्यू क्या होते हैं? थोड़ा बहुत आपको आइडिया तो होगा। शाबाश, शाबाश। मैं थोड़ा आप लोग इंगेज करूंगा, आप लोगों को थोड़ा सा इंगेज करूंगा। इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया प्लीज राइट देयर के डोंट हैव एन आइडिया। शाबाश। आप लोगों ने नींदें, क्योंकि रजाई जोड़ के सारी चीजें ऐसा ना, सर्दियों में इतनी भी सर्दियां नहीं है भाई जान। शाबाश, लेट मी नो, लेट मी नो। हाँ, पायल सही है। देखिए प्लस वैल्यू क्या कहलाते हैं, देखिए मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि 2 5 ये है, तो प्लस वैल्यू क्या होता है? यानी ये यूनिट, क्योंकि मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। ये क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। देखो, ये यूनिट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? 100 कहलाता है, और सॉरी 10 कहलाता है, ठीक है ना? ये 10, एंड उसके बाद क्या होता है? 100 होता है। 10 100 1000 ऐसे होता है। 10, ये क्या है? 100 होता है। अब ये 100 है, और उसके बाद फिर जो इधर आएगा वो फिर 1000 होगा, फिर 10,000 होगा, फिर 100,000 होगा। लैख नहीं कभी गिना जाता। जब हम लोग गिनते हैं ना, 1 लाख गिनते हैं, ये लाख हम लोग अब पैसों में गिनते हैं, जब हमारे पास पैसे ज्यादा आ जाते हैं, अल्लाह करे आ जाए, ठीक है ना? बट मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो यूनिट प्लेसेस हैं वो ऐसे होता है। यानी यूनिट, देखिए यूनिट, 10, 100, ठीक है, थाउजेंड्स, ठीक, 10,000। अब लाख की बारी है, मगर ऐसा नहीं है, 100,000 होता है, ठीक है ना? 100,000, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है फिर? 100,000 के बाद क्या भाई? मिलियन होता है, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना? मिलियन होता है, ठीक। फिर 100 मिलियन पे आता है, फिर 10 मिलियन पे आता है, 10 मिलियन, फिर उसके बाद 100 मिलियन, फिर बिलियन। सो ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए कि पढ़ा कैसे जाता है, इसका आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा होगा इंशाल्लाह। ठीक है? शाबाश। अब मैं अगर बात करूं प्रेडिसेसर की, तो प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर क्या होते हैं? थोड़ा बहुत ये इल्म आप लोगों के लिए नॉलेजेबल है, इतना डीप में नहीं ले जा रहा अभी मैं, डीप आगे होगा। प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर क्या है भाई? अब देखो, एक नंबर 55 है। अब 55 से नंबर क्या होगा? पहला नंबर जो है वो है 40, 54, एंड
नेक्स्ट वाला कौन सा 56 है। यानी एक नंबर है, उससे पहले वाला नंबर 54 है, दूसरे नंबर वाला वो जो आगे वाला नंबर है 56 है। तो इस वाले नंबर को हम लोग कहते हैं प्रेडिसेसर। क्या भाई? प्रेडिसेसर। इस वाले नंबर को प्रेडिसेसर कहते हैं, इस वाले नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? सक्सेसर कहते हैं। समझ आ रही है? हेलो। तो अगर मैं कहूँ कि 60 का प्रेडिसेसर कौन सा होगा, सक्सेसर कौन सा होगा, 60 का प्रेडिसेसर कौन सा, फिर सिर्फ पी आर लिख दें, पी आर कौन सा होगा, एंड एस यू डबल सी क्या होगा? 59 will be the predecessor. Okay, please be active in responses. कौन कौन है इधर? अनिल, फरियाल, हर्षा, किरण, छाला, और उसके बाद लक्ष्मी, फैसल, किरण, ओप्पो, पायल, रियलमी, संगीत, तमजीद। क्या है पोपट का नाम? क्या था पोपटी का? अरीशा, अरीशा ना? अरीशा, शाबाश, बी एक्टिव। गुड। अब 60 will be the successor, or 61 will be the successor, and 59 will be the predecessor. ठीक हो गया? शाबाश। predecessor will be the 59। तो आप लोगों को ये थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी एस्टिमेशन क्या है? व्हाट इज एस्टिमेशन? व्हाट इज इट भाई? एस्टिमेशन, एस्टिमेशन क्या हो सकता है? एनीबॉडी प्लीज, एस्टिमेशन क्या होगा? अब एस्टिमेशन बताऊं आप लोगों को मैं? एस्टिमेशन हम लोग आ जाते हैं इधर इस बुक में। देखिए ओ इधर लिखा होगा, कहाँ पे कहीं लिखा हुआ है एस्टिमेशन। देखो जरा, ढूंढो इसमें, मूव करो। मिल रहा है आप लोगों को? देखो जरा। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन आप लोगों को आइडिया होना चाहिए व्हाट इज एस्टिमेशन एक्चुअली। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है एस्टिमेशन का। शाबाश शाबाश शाबाश। गुड। मुझे एक बात बताओ, आप लोग मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों से एक बात पूछूं मैं, इसी एस्टिमेशन की बात। चलो मिसाल के तौर पे मैं एक आप लोगों को बता रहा हूँ। लेट्स से कि मैं लिखता हूँ 2.3256 मिसाल के तौर पे। हाँ। और मैं आप लोग कहूँ कि 2.3 लिख रहा हूँ। ठीक। ये वैल्यूज हैं डेसिमल की, लेट्स से। इज इट एस्टिमेटेड और नॉट? हाँ। शाबाश। एस्टिमेशन जो है ना, कभी 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 मुझे एक बात बताएं आप लोग, एक बात बताएं। अब मैं जो नाम लूंगा ना, आप लोग आराम से बता देंगे, आप लोग आराम से बता देंगे। नाम लूं मैं? आप लोग आराम से बता देंगे। आप लोग क्या आराम से बता देंगे? वो ये कि कभी आपने राउंड ऑफ पढ़ा है? राउंडिंग ऑफ द डेटा। राउंड ऑफ केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में, 9th में। हाँ, अब देखिए ना, सारे टूट पड़े आप लोग। राउंड ऑफ पढ़ा है ना आप लोगों ने? अब एस्टिमेशन वही है, एक्चुअली नाम चेंज है और कुछ भी नहीं है। देखिए आप लोग इस बेसिक में ही आप लोगों को बड़ी बड़ी नॉलेजेस मिल रही हैं। एस्टिमेशन दो तरीकों से की जाती है, एक तो कंपैरेबली, मतलब कंपैरेटिवली दूसरा काम होता है। एक एस्टिमेशन को होता है राउंड ऑफ करना, यानी जो डिजिट्स है उसको राउंड ऑफ करना। अब राउंड ऑफ कैसे किया जाता है आप देखो जरा। मिसाल के तौर पे डेसिमल 5.36, मैं इधर कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड पे एस्टिमेशन इधर कर रहा हूँ मैं। देखिए जरा। अब इधर देखिए जरा। ठीक। एस्टिमेशन है। अब मैं कुछ नंबर्स लेकर रहा हूँ, 5.3694, ठीक हो गया। अच्छा। नंबर दूसरा मैं एग्जांपल लेकर हूँ इधर, 2. लेट्स से कि 356, ठीक, 5। हाँ, ऐसे कर रहा हूँ। एक और लिख रहा हूँ मैं, 5.325, ठीक हो गया। शाबाश। एक बात हमेशा याद रख लें, एस्टिमेशन से मतलब एस्टिमेशन राउंड ऑफ कैसे करते हैं, एस्टिमेशन यानी राउंड ऑफ कैसे करते हैं?
चलो पायल देख लो, अब पढ़ लो जरा। अब आप इंशाल्लाह आ जाएगा। देखो, राउंड ऑफ कैसे करते हैं? कोई नंबर है, लेट्स से कि ये नंबर है ना, पूरा डेसिमल नंबर है, यानी 5.3694 है। राउंड ऑफ से मुराद होता है आप पिक्चर जो लास्ट वाला नंबर है इधर वाला, ये खत्म करते हैं। मगर ये खत्म ऐसे नहीं करते, कुछ रूल्स होते हैं। यानी कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं? देखो, 5.369 है। अब अगर जिसको खत्म कर रहे हैं आप, जिसको आप खत्म कर रहे हैं, अगर ये 5 से छोटा है, ठीक है, अगर ये 5 से छोटा है तो सिंपली सिंपली ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपली बस ये इसको खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, बस ये 4 चला जाएगा। ठीक हो गया। अब ये आ गया ये वाला। अब फिर अगर 9 को खत्म करेंगे, अब ये 9 इज ग्रेटर देन 5 है ना, 9 इज ग्रेटर देन 5, ये 9 क्या है? 5 से ग्रेटर है। तो अब अगर 5 से ग्रेटर है तो फिर आप ये खत्म करके एक किसको दे देंगे? 6 को दे देंगे। यानी एक और 6 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये आप लोग ऐसा काम करेंगे, यानी अगर 5 से छोटा होगा तो सिंपली इसको खत्म कर देना है। अगर 5 से ग्रेटर होगा तो वही रखना है, मतलब एक ऐड करके वो रख लेना, यानी वो भी खत्म हो जाएगा। 9 खत्म हो गया, 5 से बड़ा था, मगर एक हमने 6 को दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, समझ आ रही है? 5.37 है। अब अगर मैं 7 को कैंसिल करना चाहूँ तो क्या करूंगा? बताओ क्या रिजल्ट आएगा? जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। व्हाट विल बी द रिजल्ट देन? अगर मैं 7 को खत्म करना चाहूँ, 5.4 आएगा। 5.4 आ गया, अरे माशाल्लाह, समझ आ रही है, गुड हो गया, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। 5.4 आना चाहिए, यानी 5.4 आ गया, ओके हो गया 5.4। अब मैं अगर कहूं कि भाई एस्टिमेटेड जो वैल्यू है 9 पॉइंट इसकी 5.3694 की एस्टिमेटेड वैल्यू है, वो कौन सी है? 5.4 है, या 5.5 होगा, या 5.6 होगा, या 5.9 होगा? इन चारों में से कौन सी वैल्यू होगी भाई? 5.4 इज आंसर, है ना? तो एस्टिमेटेड वैल्यू जो इसकी आएगी वो क्या आंसर आएगा? एस्टिमेटेड वैल्यू, दैट इज ए, दैट इज ए। गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। तो एस्टिमेटेड ऐसे होगा। अगर मैं इसके अलावा, अगर लास्ट में एक मैं बता देता हूँ, फिर आपने 2 और 3 का आप लोगों ने खुद बताना है बाद में। अगर 5 आ जाता है, मिसाल के तौर पे गलती से आप लोगों के पास 5 आ जाता है, लाइक अगर मैं कहता हूँ आप लोगों को कि जैसे कि ये नंबर है, ये जो सेकंड वाला को भी छोड़ो, मैं कह देता हूँ कि 6 5 है। दूसरा कहता हूँ 3, लेट से 7 5 है। ऐसे है। अब इसका क्या होगा अगर इसको मैं चेंज करता हूँ? 2 पॉइंट, देखो वो तो 5 से छोटा होगा, छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। 5 से ग्रेटर होगा तो हम लोग ऐड कर देंगे। मगर अगर खुद 5 हो जाए तो क्या कर लोगे? अगर खुद 5 हो जाता है, अगर खुद 5 हो जाता है तो आप एक सूरत में ऐड करेंगे, एक सूरत में ऐड नहीं करेंगे। वो सूरत कौन सी है? वो सूरत बड़ी जबरदस्त है, बड़ी खूबसूरत है, ठीक है ना? इधर देखो, 6 है ना, इवन है। अगर इस 5 से पहले अगर कोई नंबर इवन आ जाता है तो आप छोड़ देंगे, जस्ट सिंपल खत्म कर देंगे, तो ये एस्टिमेशन हो जाएगी। हाँ, अगर 2.75, अब 5 आ गया है, उससे पहले अगर ऑड आ जाता है तो फिर आपने ऐड करना होगा, 2.8 बन जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग? हेलो, शाबाश, गुड हो गया, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। हर्षद, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। फैसल, मैं रिपीट कर रहा हूँ। फैसल, थोड़ा स्क्रीन पे नजर रखो। इधर उधर चाय वगैरह मिल जाएगी, चाय मुझे भी नहीं मिली है, मैंने भी नहीं पी है। खैर है, कोई मसला नहीं है, हम चाय पी रहे हैं, अकेडमी में पी रहे हैं, आ रहे हो ना? इधर देखो, शाबाश, बहुत बहुत अच्छे। मैं बता रहा हूँ हर्षा और फैसल, इधर देखो जरा, शाबाश। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि 2.698 दिया मैंने। दूसरा दिया मैंने 2.69835 दिया मैंने। मैंने सिर्फ 5 का रूल समझा रहा हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, घबराना नहीं है। देखो, दूसरे दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन में 5 5 आ रहा है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। हर्षा और फैसल, मुझे बताना, ऊपर वाले 5, क्योंकि 5 से छोटा होगा तो सिंपली कट कर देंगे, 5 से ग्रेटर होगा तो हम लोग ऐड कर देंगे। ये हम लोगों ने पढ़ा था। मगर 5 खुद आ रहा है, इसको अगर खत्म करना है तो क्या करेंगे भाई? एक सूरत में ऐड करेंगे, एक सूरत में ऐड नहीं करेंगे। कौन सी सूरत ऐड नहीं करेंगे? अगर 5 के पहले इवन हुआ, अगर 5 से पहले इवन हुआ तो हम लोग खत्म नहीं करेंगे, सॉरी मतलब ऐड नहीं करेंगे। ऐड नहीं करेंगे, ये जस्ट सिंपली 2.698 हो जाएगा। अगर नीचे मैं देखूं तो 5 आ गया है, नीचे अगर मैं देखूं तो 5 आ गया है, तो 5 से पहले क्या है? ऑड है। 3 3 ऑड है 5 से पहले।
तो फिर क्या करूंगा, 2.6984 हो जाएगा ये। ऑड होगा तो ऐड कर देना है, सिंपल। अर्षा समझ आ रही है फैसल? अच्छा गाइस, एक बात समझें। ये लगभग 4 मिनट में ना मीटिंग खत्म हो जाएगी। आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अभी अभी एक नोटिफिकेशन आप लोगों को आई थी 10 मिनट पहले, 6 मिनट पहले। 4 मिनट मीटिंग खत्म होगी, 10 मिनट ब्रेक होगी। जैसे ही 10 मिनट ब्रेक होगी, यानी 11:40 पे, ये मिसाल है ना, 11:40 पे या 11 समथिंग पे ब्रेक होगी। जैसे ब्रेक होगी, आप लोग जब 11:40 पे, तो 11:50 पे आप लोगों ने फिर से सेम लिंक से आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। भाई यार, जीरो काम का नहीं है, जीरो कभी नहीं आएगा, जीरो कभी नहीं आएगा, मैं मुझसे कसम उठा लें, ठीक है ना। अच्छा, उस 5 से पहले कह रही हैं, 5 से पहले अगर ऐसे कोई जीरो आ जाता है, तो ये जीरो इज काउंटेड एज अ इवन नंबर, नॉट ऑड नंबर। तो आप छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं है, 5 भी छोड़ देंगे, ये जीरो भी छोड़ खत्म हो जाएगा। क्योंकि 2.60 है, 5 वैसे गया, जीरो तो वैसे भी काम का नहीं है हमारा, 2.60 के ये वाला, तो ये तो 2.6 हो जाएगा। समझ आ रही है? शाबाश। ये भी 40 मिनट की है, अगली भी 40 मिनट की होगी, परेशान नहीं होना है, ठीक है। इधर देखें, शाबाश। अब मुझे सेकंड का करके दिखाएं, सेकंड का, थर्ड का करके दिखा दे, शाबाश, एस्टिमेशन की करके दिखाएं। एस्टिमेशन करो। शाबाश 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 शाबाश। ठीक हो गया, नंबर पहले का क्या होगा? गुड, शाबाश। नंबर सेकंड का मतलब, नंबर सेकंड का आप लोगों के पास होगा, यानी देखो ये वाला क्या होगा, 2.4, और ये वाला क्या होगा भाई, 5.3, है ना। नंबर थर्ड क्या होगा, 5.3। शाबाश। जी अनिल, अनिल सर ये, अगर जी सर अबू। अगर 2.4 हो तो हम कैसे करें? ओनली तो 2.4। देखिए देखिए, मैं बता रहा हूँ, डेसिमल में एस्टिमेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि अगर 2.5 है, ठीक है, तो ये 2.5 रहेगा, आधा है मिसाल के तौर पे, हाँ। अगर ये 2.4 है, तो ऐसा समझेंगे ये 2 के करीब है, नॉट विथ 3। अगर 2.8 है या 2.9 है, तो ये एस्टिमेटेड बन के ये 3 बन सकते हैं, ठीक है। मगर 2.4 या 2.3 या 2.2 या 2.1, ये किसके करीब है, 2 के ही करीब है, तो इसको भले आप 2 कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये एस्टिमेटेड डेसिमल में रहने दो तो बेहतर है, यानी 1 डेसिमल प्लेस हो, यानी ये यूनिट, ठीक है। इधर तक का, एक एक डेसिमल पॉइंट तक का रहने दें। शाबाश, वेल डन, गुड क्वेश्चन, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा, ये तो एस्टिमेशन हो गई ना, ठीक हो गया, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा, अब हम लोग ऑब्वियसली आगे प्रॉपर्टी का फोन नंबर पे, हाँ प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी भी पढ़ रहे हैं, और प्रॉपर्टी के बाद किधर था मैं, अल्लाह खैर करे, इधर था, ठीक है ना। प्रॉपर्टी भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि एस्टिमेशन हम लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ ली, और उसके बाद प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी के बाद हम लोग नंबर ऑपरेशन भी पढ़ रहे हैं, नंबर ऑपरेशन के बाद क्योंकि प्लस वैल्यू नंबर ऑपरेशन, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। कंपेयर कंपेयर एंड ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर कंपेयर करना। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, नंबर लाइन है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, बोर्ड मास रूल है। तो इंशाल्लाह 40 मिनट में ये सारी चीजें हम लोग कर लेंगे कवर, और फिर आप लोगों को इंशाल्लाह मैं वर्कशीट भी दूंगा, उसके बाद आप लोग करिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल पढ़ेंगे, एंड फिर फ्रैक्शंस भी हैं। फ्रैक्शन फैक्टर मल्टीपल से पहले पढ़ेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। यानी ये सारी चीजें नंबर ऑपरेशन के साथ साथ में फ्रैक्शंस क्या पढ़ाता जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हमारा पांचवा टॉपिक, पांचवा एंड जो सेकंड टॉपिक है, ये साथ कवर होगा, डन हो गया। एंड उसके बाद हमारा सारी चीजें फिर इंशाल्लाह सेम तरीके से जाएंगी। अभी मीटिंग एंड होने वाली है, और फिर इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद आ जाइएगा। 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद 50 पे आ जाना है आप लोगों ने, ठीक है। यानी 11:50 पे एग्जैक्ट आप लोगों ने आ जाना है, फिर इंशाल्लाह ज्वाइन करना है। फिर इंशाल्लाह मजे आना है, दूसरी क्लास में बड़ा अच्छा इंशाल्लाह वैल्यू होगा उसका, ठीक है ना। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, फिर 10 मिनट के बाद ज्वाइन कीजिएगा। आई विल वेलकम यू। और कोई भी छोड़नी क्लास को, क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज, हाँ।